पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे जिनका मतीब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मतीब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत को छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते ही रह गए। एक मरतबा तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने एहसास पर काबू पाया और आटे दाल वगैरह के बाद जो बेगम ने लिखा था कि बेटी के जहेज़ का सामान, कुछ देर सोचते रहे और दूसरी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद हकीम साहब ने उस जहेज़ के सामने लिखा कि ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह जाने। 1-2 मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मतीब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिबे कार को कोई ख़ास तवज्जो न दी क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। एक सूटिड बूटिड इंसान कार से बाहर निकला और सलाम करके बेंच पर आकर बैठ गया। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज़ देखकर, और अगर आपके कोई मरीज़ की दवाई लेकर जाना चाहते हैं तो आप मुझे बीमारी की कैफियत बताएं ताकि मैं आपको फारिग करूं। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं क्योंकि मैं 18-19 साल बाद आपके मतीब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास ले आया था क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। वह इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपनी आबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ तो आप मेरे पास आए और आपने मतीब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगाती थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि चले ना, मुझे भूख लगी है, चले ना। और आप उसे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब मैं 4-5 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूस से के सिवा और कुछ भी नहीं देखा। आपने कहा कि मेरे भाई तौबा व इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से कभी मायूस ना हो। याद रखो उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, मालो असबाब, गमी खुशी, ज़िंदगी मौत, हर चीज़ उसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से, औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाल दी। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है और मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था, लेकिन जब
दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे, तो आपने कहा कि बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने अता कर दी है, मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाईं और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बायस ज़रूर बनेंगी। और हकीम साहब आज अल्लाह के करम से मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया, कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतीब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतीब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि इसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब, हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होनी थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन कबल इसी कार में उसे मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ चाहे ख़रीद ले। उसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां, डिस्प्रिन वगैरह खाती और बाज़ार में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर गई। वहाँ से उसे हस्पताल ले गए और वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसको 102 डिग्री बुखार है और एक गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी की आलम में ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी ने अपनी फैमिली और तमाम लोगों के साथ फ़ैसला किया कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज़ का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो इसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आप ना नहीं कीजिएगा, आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरानो परेशान यूँ गोया हुए कि मोहम्मद अली साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ आकर खोल कर देखी तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े, बेटी के जहेज़ का सामान, तो आपको मालूम है कि मैंने क्या लिखा। आप खुद ये चिट ज़रा देखें। मोहम्मद अली साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज़ के सामने लिखा हुआ था, ये काम अल्लाह का है, अल्लाह बेहतर जाने। मोहम्मद अली साहब, यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज़ लिखी हो और मौला ने उसका उस दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है। आपकी भांजी की वफ़ात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह अपने मोजज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा, जब से होश संभाला तो एक ही सबक पढ़ा कि सुबह विर्द करना, राज़िक राज़िक तू ही राज़िक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र।